बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती गधा और उसका मालिक रहते थे। मालिक का नाम था कालू राम। वह बाहर से देखने में तो साधारण किसान लगता था, लेकिन अंदर से बहुत कठोर और निर्दयी इंसान था। गधा दिन रात उसके लिए काम करता, भारी बोझ ढोता, खेत जोतता और कभी-कभी लंबी दूरी तय करके अनाज बाजार तक ले जाता। मगर इसके बावजूद मालिक उसे हमेशा डांटता, मारता और ताने देता। आज हम उसी गधे और उसके मालिक की अनसुनी कहानी सुनेंगे, जिसमें एक गधे की सहनशीलता और इंसान की क्रूरता टकराती है। अबे खटमल के राजा, अरे निकम्मे जानवर, तेरी चाल इतनी धीमी क्यों है? मैंने तुझे अनाज बाजार पहुंचाने को कहा था और तू अभी तक आधे रास्ते में ही रेंग रहा है। अगर तू ऐसे ही आलस करता रहा तो मैं तुझे बिना दाने पानी के छोड़ दूंगा। तू मेरे लिए काम करने आया है, आराम करने नहीं। चल चल, तेज चल, वरना डंडा पड़ेगा तेरे ऊपर। हे भगवान, मैंने किस पाप की सजा पाई है? मैं तो सुबह से शाम तक काम ही करता हूं, कभी आराम की घड़ी नहीं मिलती। जब भूख से मेरा पेट सिकुड़ने लगता है तब भी मुझे भारी बोझ उठाना पड़ता है। मेरे मालिक को मेरी थकान नजर नहीं आती। काश वो समझ पाते कि मैं जानवर हूं, पत्थर नहीं। लेकिन मैं चुप रहूंगा, क्योंकि यही मेरी किस्मत है। शायद एक दिन वो बदलेगा। अरे कालू राम, तू इस बेचारे जानवर पर इतना अत्याचार क्यों करता है? यह गधा तो तेरा सब काम करता है। अगर यह ना हो तो तेरा खेत भी ना चले और तेरा सामान भी बाजार तक ना पहुंचे। थोड़ा रहम कर, आखिर यह भी जीता जागता प्राणी है। हाँ 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 हाँ, अबे खटमल के राजा, अरे यह गधा है, गधा। इसकी जिंदगी का काम ही बोझ उठाना है। दया दिखाने से पेट नहीं भरता। और सुन, अगर यह ढंग से काम न करे तो मैं इसे मार मार कर सीधा कर दूंगा। गांव वाले हो तुम, अपने काम से काम रखो। मेरे गधे पर मुझे ही हक है। हे चांद सितारों, तुम तो सबके दुख सुख देखते हो। क्या तुम मेरी व्यथा नहीं देख पा रहे? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, पर बदले में मुझे सिर्फ गालियां और डंडे मिलते हैं। क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या कभी मुझे भी सम्मान मिलेगा? अगर इंसान की दुनिया में इंसाफ नहीं है तो भगवान ही मेरी सुनवाई करें। चल रे गधे, आज मेले में ज्यादा सामान बेचना है। अगर तू ज्यादा थक गया या धीमा पड़ा तो मैं तुझे यहीं मेले के बाहर छोड़ दूंगा, समझा? लोग हंसेंगे कि मेरा गधा कितना आलसी है, इसलिए आज तुझे अपनी औकात दिखानी होगी। मालिक, मैं तो कोशिश करता हूं हमेशा तुझे खुश रखने की, मगर तू कभी नहीं समझता। खैर, आज भी सहन करूंगा। कालू राम, हमने देखा है कि तू अपने गधे पर बहुत अत्याचार करता है। अगर तू इसी तरह बेरहमी करेगा तो गधा कब तक जिएगा? जरा सोच, अगर यह मर गया तो तेरा काम कौन करेगा? इंसान को इंसानियत दिखानी चाहिए और जानवरों के साथ दया से पेश आना चाहिए। अबे खटमल के राजा, तुम सबको मेरे मामले में बोलने की क्या जरूरत है? मेरा गधा है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा रखूंगा। यह मेरे लिए सिर्फ एक औजार है और औजार पर दया नहीं की जाती। रात में गधा सपना देखता है जिसमें भगवान प्रकट होते हैं। हे मेरे भोले जीव, तेरा धैर्य और सहनशीलता अब रंग लाने वाली है। मनुष्य जब अपनी सीमा पार कर देता है तब प्रकृति उसे सिखाती है। तेरे मालिक को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। तू चिंता मत कर, तेरा दुख व्यर्थ नहीं जाएगा। कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा। मालिक गधे पर ज्यादा बोझ डालता है। अचानक रास्ते में उसे जमीन पर हल्की सी दरार नजर आती है, लेकिन वो अनदेखा कर देता है। जैसे ही वह गधे को डंडा मारकर आगे बढ़ाता है, जमीन फट जाती है और मालिक नीचे खींच लिया जाता है। ये क्या हो रहा है? जमीन मुझे निगल रही है। गांव वाले दौड़कर आते हैं, लेकिन कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल पाता। गधा वहीं खड़ा रहकर अजीब तरह से उस दरार को घूर रहा है। ये तो कोई साधारण गड्ढा नहीं, ये तो जैसे जमीन खुद उसे खींच रही हो। क्या यह उसके पापों की सजा है? गधा अचानक जोर से रेंगता है और उसकी आंखों में एक पल के लिए नीली सी चमक दिखाई देती है। गांव वाले चौंक जाते हैं। क्या ये गधा साधारण जानवर है भी या नहीं? लगता है इसके भीतर कोई और शक्ति छिपी है। गधे, तू सच में मेरे लिए सिर्फ जानवर नहीं था, तू मेरे कर्मों का आईना था। शायद तेरी खामोशी में ही भगवान छिपे थे। मुझे माफ कर देना। गांव वाले डरे सहमे गधे की तरफ देखते हैं, लेकिन गधा
अब पूरी तरह शांत है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हवा थम जाती है, आसमान साफ में हो जाता है। उस दिन से कालूराम कभी गांव में दिखाई नहीं दिया। कोई कहता है उसे धरती ने निगल लिया, कोई कहता है गधे की आत्मा में कोई दिव्य शक्ति थी जिसने न्याय किया। पर सच क्या था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। गांव के लोग सिर्फ इतना मानते हैं कि अगर कोई जानवर पर अत्याचार करेगा तो जमीन खुद फैसला करेगी।